नेशनल मिल्क डे पर मैं सबसे पहले कुरियन साहब के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। इस देश की जो उन्नति हुई है वो ग्रीन रेवोल्यूशन से, ऑपरेशन फ्लड जिसको हम वाइट रेवोल्यूशन कहते हैं, और ब्लू रेवोल्यूशन से मोदी के नेतृत्व में मछली उत्पादन में हुआ है। थोड़ा तेज सर। अमूल का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक जन जागरण रैली जिसमें बायोफ्यूल के लिए, सर्कुलर इकोनॉमी के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए देश के 4 कोनों से बाइक रैली और कार रैली निकली, जिससे किसानों को दुग्ध उत्पादन के बारे में और कोऑपरेटिव सोसाइटी से मिले। विभिन्न राज्यों के जो मिल्क का, जैसे यूपी में पराग है, कहीं बिहार में सुधा है, इस तरह से आदि उनके लोगों ने स्वागत भी किया है और अपनी नॉलेज शेयर की। ये रैली बायोफ्यूल पर थी, तो इस समय देश को गिरते हुए भूजल स्तर, वाटर हार्वेस्टिंग, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर, ग्रीन गैसेस, इन पर हमें जागरूकता करनी चाहिए। अंग्रेजी में कहावत है, गिव मी अ फिश एंड आई ईट फॉर इट, टीच मी टू फिश एंड आई ईट फॉर इट। तो जितनी भी पद यात्राएँ, चाहे पॉलिटिकल रही हों या रथ यात्राएँ रही हों या इस प्रकार की रैली रही हों, उससे अवेयरनेस आती है। तो लोगों को ये भी एक संदेश किया कि मैं सुचकी का, मूल का और जी न्यूज़ का, जी चैनल का, जो भी हमारे स्पॉन्सर हैं उनका इस विभाग के राज्य मंत्री होने के नाते आभार प्रकट करना चाहूँगा। सर, आप भी एक नोशनल तरीके से आपने भी ये रैली में अपना योगदान दिया, बढ़ावा दिया इन लोगों को, क्या आप कहना चाहेंगे? पार्लियामेंट नहीं चल रही होती कल, तो मैं आगरा से 200 किलोमीटर चला था, और ये होना भी चाहिए। हम ही लोगों को अपने विभाग का ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए अगर हम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी का बहुत एक दिल के करीब सपना है कि किसानों की आय को दूसरा किया जाए। वो परंपरागत खेती से हो रही होती तो ये देश खरबपतियों का देश होता। तो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि परंपरागत खेती को के साथ साथ उन्नत किस्म का पशुपालन, मैं खाली पशुपालन नहीं कहूँगा, उन्नत किस्म का पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, शुगर पालन, मधुमक्खी पालन और डेयरी, ड्रिप इरीगेशन, स्टैंडर्ड इरीगेशन, ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती, फूलों की खेती और फलों की खेती का इस्तेमाल करके किसान अपनी आय को 4 गुना तक कर सकता है। आज की ये जो रैली यहाँ पर समाप्त हुई है, जिसको माननीय गृह मंत्री जी ने फ्लैग ऑफ किया था, उससे जन जागरण हुआ है। उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए भी, मिल्क यूनियंस के लिए भी, दुग्ध उत्पादक किसानों के लिए और उपभोक्ताओं के लिए, और अमूल ने अपनी साख बनाई है। अब अमूल विज्ञापन भी बंद कर दे तो भी उसकी सेल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तक आने में मैं त्रिभुवन दास जी, जो अमूल का प्लांट, पहले तो मैं पाल्सन डेयरी वालों का धन्यवाद देना चाहूँगा, अंग्रेज़ों का, कि जिन्होंने उस समय शोषण किया। अगर वो शोषण नहीं करते तो आज अमूल पैदा नहीं होता। उनके शोषण करने पर वहाँ के दुग्ध उत्पादक किसान सरदार पटेल पर गए। सरदार पटेल अपने धरना रैली प्रदर्शन के लिए जाने जाते थे। आज भी दुनिया के देश का सबसे बड़ा किसान आंदोलन का भूमिका था, लेकिन उन्होंने कहा हर चीज़ आंदोलन नहीं है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। अपनी एक सोसाइटी बनाओ और दूध का कलेक्शन करो। तो वो, मुझे एक शेर कहना चाहूँगा कि मैं अकेला ही चला था 92 मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो 10-20 दुग्ध उत्पादक किसानों ने, त्रिभुवन दास जी, कुरियन साहब, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री भी शायद एक रात वहाँ रुके हैं। उसकी वजह से आज अमूल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के तमाम देशों में अपनी गुणवत्ता के लिए, अपने टेस्ट के लिए और अपने पोषण के लिए जाना जाता है। सर, ये आज एक अवार्ड भी है, अवार्ड के बारे में सर आप कुछ बताना चाहेंगे, जिसमें पहली बार लॉर्ड सिस्ट को भी शामिल किया गया? हाँ, ये 3 प्रकार के अवार्ड्स हैं। एक तो अच्छा दुग्ध उत्पादन का, अच्छी कोऑपरेटिव सोसाइटी का, और इसके अलावा जो अच्छे किसानों ने कोऑपरेटिव सोसाइटी में किया, और प्रोसेसिंग में भी जो लोग हैं। अवार्ड का बड़ा महत्व है। इस देश में आबादी 140 करोड़ है और पद्म पुरस्कारों की संख्या कम है। ये विभिन्न विभाग, विभिन्न संस्थाएं, विभिन्न ट्रस्ट, विभिन्न सोसाइटी, विभिन्न NGO अगर अवार्ड नहीं देंगे तो बहुत उनके साथ अन्याय हो जाएगा।
तो अवार्ड में ये होता है कि कुछ किसान पाएंगे, जो नहीं पाएंगे सभागार में उनके जहन में एक बात आएगी, काश हमने थोड़ा अच्छा किया होता तो आज हमें भी अवार्ड मिलता। ये काश उनको अगले साल के अवार्ड शो में ले आएगा। मैं अपना उदाहरण देता हूँ कि अवार्ड का जीवन भर ये कोई एक मोमेंटो श्रीफल अथवा शॉल नहीं होती है या प्रमाण पत्र, ये उत्प्रेरक का कार्य करती है। 9 साल की उम्र में मेरे टीचर ने अंतराक्षरी प्रतियोगिता में मेरा नाम लिखवा के मुझे ढेर सारी रामचरितमानस की चौपाई रटा के प्रतिभाग करवाया। तो मैं अपना ब्लॉक जीता, जिला जीता। तो उस समय इनाम के तौर पर मुझे रेक्सोना साबुन की सबसे छोटी वाली साबुन की टिक्की मिली थी, लेकिन उसकी खुशबू से मैं आज तक महक रहा हूँ क्योंकि वो मेरी स्व अर्जित थी। तो उस साबुन की टिक्की के इनाम में 9 साल की उम्र में पैरों की लड़खड़ाहट को समाप्त कर दिया, माइक के डर को दूर कर दिया और स्टेज के फोबिया को दूर कर दिया। जब मैं राजनीति में पहला चुनाव लड़ा, सामने कौन है उसकी चिंता नहीं थी, और कभी भाषण में मेरा विषय अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन जब मैं लॉ में था तो सामने कोई भी बैठे हों, जुडिशरी के लोग, मैं हेल्थ में था, चाहे पूरे एम्स के डायरेक्टर बैठे हों या आज कोई भी बैठा हो, पैर नहीं लड़खड़ाते और जवान नहीं हकलाती है। यह अवार्ड का मजा है। सर एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है, अवार्ड उनको मिलता है जो आम आदमी नहीं होते, जो थोड़े सक्रिय होते हैं, ज़्यादा समय देते हैं और मेहनत करते हैं। तो इनसे जलना नहीं चाहिए, इनसे बराबरी करनी चाहिए। लोग जलते बहुत हैं। सर एक इम्पॉर्टेंट हैं कि अवार्ड को मैनेज नहीं हो गया, लोग जलना चाहिए। तो 2 शेर सुनाता हूँ अवार्डी को कि जब से मैं चला हूँ मेरी मंजिल पर नज़र है, इन आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और एक हिदायत है कि मेरी ज़िंदगी एक मसलसल सफ़र है, मंजिल पे पहुँचा तो मंजिल बढ़ाती है। सर एक सवाल है कि देसी गाय जो हिंदुस्तान में अलग अलग तरीके से अलग अलग राज्यों में अलग अलग चिन्हित हुए हैं, देसी गाय, उनका संवर्धन कैसे हो और उनका संवर्धन में कैसे लोग जुड़ पाएँ, एक मास मूवमेंट कैसे हो पाए, क्योंकि ये कहा जा रहा है इफ़ आवर इकोनॉमी इज़ ए काउ रिलेटेड इकोनॉमी, cow related bio economy, it will only add value to the net money of the farmers, but at the same time for the country as well. बिल्कुल, देसी गायों में ऐसे ही नहीं उनकी प्रशंसा की है ऋषियों ने, चाहे गौतम ऋषि हों, कपिल ऋषि हों, हमारे भारद्वाज ऋषि हों, सब ने गाय की महिमा पर बहुत बताया है। और भारत ही है जो गाय, हम सनातन हिंदू लोग गाय को अपनी माँ कहते हैं, गंगा को अपनी माँ कहते हैं, हिमालय को अपना पिता कहते हैं। ये नाइल, मिसिसिपी, मिसौरी या अमेज़न से गुजरने वाली मेम अपने बच्चे के चारों तरफ कॉइन घुमा के नदी में नहीं भेजती है कि माँ रक्षा करना। जब भारत की दादी माँ या कोई भी गंगा, यमुना या नर्मदा के ऊपर से निकलती हैं तो एक सिक्का उछाल के नदी में डालती है कि देवी माँ रक्षा करना। और ये भारत के गंगा जी में है कि उसका जल जो है दूषित नहीं होता है। और देसी गाय में संपूर्ण ब्रह्मांड होता है। तो गाय का संरक्षण भी हमें करना है, संवर्धन भी करना है, ब्रीड इम्प्रूवमेंट भी करना है। और मैं अपील करना चाहूँगा कि AI का इस्तेमाल करें और उसमें सेक्स सॉर्टेड सीमन से, कृत्रिम गर्भाधान द्वारा यदि हम अपनी गायों को गर्भित करते हैं तो भारत में कहा जाता था कि दूध की नदियाँ बहती थीं, बह जाएंगी, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि फिर उसमें 90% फीमेल बच्चियाँ पैदा होगी तो वो 8-10 साल रहेगी, दूध देगी। जब गर्भ धारण करना बंद करती है तब एक वो अनुपयोगी होती है। लेकिन जो बैल है वो पहले दिन से पैरासाइट है, क्योंकि अब मैंने अपनी लोकसभा में हल चलते हुए नहीं देखा बैल से। और रहट अब देख नहीं रहे, ड्राइंग बतानी पड़ती है अपने बच्चों को कि रहट चला करती थी जो बैल से चलती थी, कोल्हू चलता था जो बैल से चलता था, बैलगाड़ी होती थी जो बैल से चलती थी। और ये मैं ही जानता हूँ, चांदी की चम्मच मुँह में लेके यूटियन जोन में पैदा होने वाले नहीं जानते हैं कि दाएँ हुआ करती थी। दाएँ का मतलब हम अपने गेहूँ को काट के डाल देते थे और बैलों के पैर के खुरों से क्रश करते थे। बहुत बड़ा बड़ा भूसा होता था और 7 दिन लगते थे। तो थ्रेसर आया तो दाएँ ख़त्म हुई, तो क्रेशर आया तो कोल्हू ख़त्म हुआ, पंपिंग सेट आया तो रहट ख़त्म हुई, और मेटाडोर और ट्रैक्टर आया तो बैलगाड़ी और हल बंद हो गया। इसलिए हमें सेक्स सॉर्टेड सीमेन इस्तेमाल करते हुए AI करेंगे तो एक और गारंटी है कि वो सड़क छाप सांड का बच्चा नहीं होगा, वो तो साईवाल की बच्चियाँ होगी,
या थारपारकर की होगी, या हरियाणवी की होगी, या गिर की होगी, या हमारी लोकल है जैसे कांकेर है महाराष्ट्र में, और लाल सिंधी है, या हमारे गंगा के किनारे गंगा तेरी होती है। तो जब हर किसान के घर पर उन्नत किस्म की गाय होगी तो दूध की नदियाँ बह जाएंगी।